most important topic from chemistry class 10th from each and every chapter. Hello everyone, welcome to Score Plus. जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो ऑन योर डिमांड। आपने कहा था कि मैम ये बताइए कि अगर अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्यों नहीं की अभी तक, अब तो प्री बोर्ड्स भी आ गए, बट वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो शायद कुछ बच्चों के लिए वो सवेरा अभी हुआ है। तो उन्हें ये जानना है कि मैम अब हम बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमें दे दीजिए फ्रॉम एवरी चैप्टर केमिस्ट्री के, जिनको पढ़कर एग्जाम में हमारी नैया जो है वो पार लग सके, है ना। तो इसीलिए मैम आपके लिए वो सभी टॉपिक्स लाई हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री क्लास 10th फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। ओके, तो एंड तक वीडियो को देखना है, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ में सभी टॉपिक्स को राइट करना है और वीडियो खत्म होने के बाद अपना प्लान बनाकर इन सभी टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1, राइट, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को आपको सीखना कि केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस कैसे करेंगे, राइट। इसमें से हमें हमेशा एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलता है इन बोर्ड एग्जामिनेशन। देन सेकेंड टॉपिक जो मेन है हमारे लिए विच इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने इस चैप्टर के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं वो सभी के सभी आपको अच्छे से पता होने चाहिए विद देयर एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जाम्पल हैं रिएक्शंस के, कोई भी एग्जाम्पल हमने नहीं छोड़ना है, सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना है। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट, दोनों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से पक्का करके जाना है। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास तौर पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस करी हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, देन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इनके एग्जाम्पल। लास्ट में हमारे आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या करना है, सपोज आपको कोई रिएक्शन गिवन आती है तो आपको बताना पड़ेगा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है और रिडक्शन की कहाँ, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना आपको जरूर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये तो बात हो गई फर्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो नाम से ही कई चीजें पता चलती हैं। एसिड्स, बेसिस मतलब जनरल आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए एसिड्स की एंड बेसिस की, राइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिड H+ जनरेट करते हैं और बेसिस OH नेगेटिव आयंस देते हैं इन वाटर। प्लस कंडक्टिविटी के बारे में भी पता होना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। देन इंडिकेटर्स, स्पेशली देयर कलर चेंज। जब हम इंडिकेटर पढ़ते हैं उसके अंदर हमें कलर चेंजेस को ध्यान से याद रखना है कि एसिड में कौन सा कलर देता है और बेस में कौन सा कलर हमें मिलता है। थर्ड इज केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल रिएक्शंस जितने भी हमारे एसिड्स देते हैं और बेसिस, वो सभी रिएक्शन हमें अच्छे से लर्न करने हैं। पीएच स्केल वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आता है हमारे पास एक पीएच स्केल के ऊपर, ठीक है। किस तरीके का क्वेश्चन आता है, पीएच को रिलेट करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन के साथ, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इन अनदर वे कैसे क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास कि पीएच जो है वो वीक एसिड का क्या होगा, वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। सो पीएच स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिफ्थ, फैमिली ऑफ सॉल्ट जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उन सभी के सभी सॉल्ट्स के बारे में हमें
3 चीजें हर एक सॉल्ट की याद रखनी है। नंबर 1 इज देयर केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस प्रिपरेशन, ठीक है। हर एक सॉल्ट के बारे में हमें ये जो 4 चीजें हैं प्लस इनका कॉमन नेम, राइट। कॉमन नेम तो यही हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये जो बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन कैसे की जाती है और यूजेस क्या हैं उस पर्टिकुलर सॉल्ट के इन डे टू डे लाइफ। ओके, तो ये बात हो गई हमारे चैप्टर नंबर 2 की। देन वी हैव चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये बी, ठीक है। फर्स्ट जो है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो हमें पता होनी चाहिए और हम वो इजीली लर्न भी कर लेते हैं, राइट। इसके अंदर क्या खास बात है कि एक्सेप्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स इंक्लूडेड हैं जो एक्सेप्शन इन प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो वो एक्सेप्शंस वाले जो मेंबर्स हैं उन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, देन केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देन वी हैव आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स में हमें पता है कि मेटल और नॉन मेटल मिलके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, राइट। तो वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन और आयनिक बॉन्ड की क्या खास बातें हैं, क्या खास प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे बच्चे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, ये रह गया है। और एक जो खास टॉपिक रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन के हमें जो रिएक्शन होती है वो भी अच्छे से याद होनी चाहिए। प्लस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंशिएशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। ओके, ये चैप्टर नंबर 3 की बात हुई। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के पास, विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। जो हमारा कार्बन है वो टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। वो दोनों जो ये टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। देन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनकी नेमिंग करना वो आपको आना चाहिए, प्लस इनके स्ट्रक्चर फॉर्म करना। देन वी हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमें पता करने हैं। होमोलॉगस सीरीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एक क्वेश्चन होमोलॉगस सीरीज में से हमारे पास जरूर आ जाता है। देन वी हैव केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शन तो करने हैं, फॉर एग्जाम्पल कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, बट मेन जो केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखने हैं वो जो हमने इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स 2 पढ़े हैं, 2 खास कार्बन कंपाउंड विच इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं इन दोनों कंपाउंड्स के, वो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। देन हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट का टॉपिक है जिसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस सोप के केस में आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसके अंदर प्रेजेंट जो 2 हमारे एंड्स होते हैं, वन इज हाइड्रोफोबिक एंड अदर वन इज हाइड्रोफिलिक, तो वो दोनों हमें पता होने चाहिए। प्लस
क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है, जिसके अंदर माइसल फॉर्मेशन हमारे पास होती है, वो हमें पता होना चाहिए कि उस केस में डर्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक एंड से कनेक्ट होता है और जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोफिलिक एंड से कनेक्ट होता है और एक रेडियल स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। तो उसके अंदर आपको क्लिनजिंग एक्शन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, बट थोड़े बहुत आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई ओवरऑल जो हर एक चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। सो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगी आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्जामिनेशन की।